एक पुरानी कहावत है कि जब हम किसी कार्य के बीच में किसी को निमित्त बना करके डाल देते हैं तो वो कार्य ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के एक ऐसे हिस्सों में शुमार हो जाता है कि उस चीज से हमारा कार्य जो रुका होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं ताकि भगवान और ईश्वर हमारे लिए हर वक्त खड़ा रहे, हमारे लिए सारी जितनी अपनी ब्लेसिंग्स हैं उनको न्यौछावर करता रहे। बहुत सारे लोगों की बड़ी कंफ्यूजन्स होती है कि हम कैसे अपने दुख की घड़ी में भगवान को अपने साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, भगवान उस दुख को अपना दुख मान ले। हर इंसान की इच्छा होती है, हर इंसान के थॉट्स होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है, इसके पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है और हम क्या कर सकते हैं इस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर करूंगा, बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि किस तरीके से। एक छोटी सी कहावत है और एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है और वो ये है कि जब भी हम अपनी पूरी लाइफ में, एक बच्चा टीनेज में आता है, उसके बाद वो यंग एज में आता है, उसके बाद फिर वो और बड़ी एज में आता है, ये जो पूरा साइकिल चलता है उसमें अपने जीवन को उसे किस प्रकार कंप्लीट रखना चाहिए उस तरीके को आप बिल्कुल जान लें, समझ लें और उसको ही अपने जीवन का एक आधार बना लें। जैसे आप अपने घर में अगर किसी भी पर्सन को, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता है और अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेकर के जाता है। अगर बाई चांस कभी कभी स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के जो मदर फादर हैं वो नहीं जा पाते और एक एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं और वो एप्लीकेशन ले जाके बच्चा अपने स्कूल में दे देता है कि मेरे फैमिली इस रीजन से आज अवेलेबल नहीं हो पाई स्कूल के अंदर और उन्होंने ये लेटर भेजा है, पर्चा भेजा है। तो वो जो पर्चा होता है वो निमित्त मात्र होता है। उस पर्चे के बेसिस पे जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस चीज को समझ लेते हैं और हमें छूट दे देते हैं कि आज आपकी फैमिली नहीं आई तो आप नेक्स्ट टाइम उनको लेकर आ सकते हो। लेकिन वो जो पर्चा होता है, वो एप्लीकेशन होती है, वो निमित्त होती है। अपने जीवन के अंदर इस एप्लीकेशन को कैसे इन्वॉल्व करना है। आपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। वो जीवन में कोई भी कार्य किया करते थे तो मां काली को निमित्त मान के किया करते थे। मां काली से अपना जो गहरा लगाव था, उसी लगाव के चलते वो हर चीज में मां काली को इन्वॉल्व कर दिया करते थे। एक बच्चा जब अपने किसी भी कार्य में अपने किसी बड़े को इन्वॉल्व कर लेता है तो बच्चे के ऊपर से जो प्रेशर होता है वो हट जाता है और वही प्रेशर जो उसके पीछे बड़ा व्यक्ति खड़ा होता है या बड़ा कोई भी खड़ा होता है वो उसके निमित्त आ जाता है। तो जीवन में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं आज के दौर में, आज के टाइम पर, कि क्या करें, किस तरीके से करें और किस तरीके से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जब वो जीवन में आए तो भगवान, हमारा गुरु, हमारा कोई भी जिसको हम मानते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर सारी खुशहाली भर दे और जो हमारा दुख है उसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से दूर कर दे। जो भी एक पॉजिटिविटी है वो हमें देकर नेगेटिविटी को भगा दे हमसे। तो इस तरीके से हमको आगे चलना चाहिए अपने जीवन के अंदर। निमित्त बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप मान लीजिए कोई पूजा अनुष्ठान करवाते हैं किसी पंडित से, तो वो संकल्प लेके निमित्त बांध देता है। दैट मीन्स कि आप जो पूजा कर रहे हो वो पूजा का फल आपको लगे और जिसको आप ये पूजा दे रहे हो उस तक ये पूजा पहुंच जाए और वो फल ट्रांसफर होके आप तक पहुंच जाए। दैट इज द बेसिस ऑफ साइंस। ठीक है, वो एक निमित्त मात्र होता है। तो इसी तरीके से जीवन में एक छोटी सी लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बिल्कुल निमित्त मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले आप आई रिपीट, पहले आप, पहले आप, पहले आप। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के छोटे से छोटे कार्यों में इस मैजिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। भोजन करते टाइम भगवान को निमित्त मान के पहले आप भोजन लें, पहले आप भोग स्वीकार करें। जल ग्रहण करते हैं तो पहले आप। ठीक है, रात को सोते हैं तो गुड नाइट बोल के पहले आप। अपने जीवन के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट्स जो मसले होते हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसमें भी पहले आप, पहले आप। तो जब हम जीवन के हर क्षेत्र में भगवान को निमित्त मान लेते हैं, ठीक है, उन्हें अपना सर्वस्व मान लेते हैं और कोई भी कार्य की शुरुआत अगर आप भविष्य में करते हैं, मान लीजिए आप छोटा सा एक भोजन कर रहे हैं, अगर आप उनको निमित्त मान के पहले आप
इतना सा भी बोल देते हैं, ठीक है, इतना सा भी बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जीवन के अंदर जब भी हमारी परेशानियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर अगर हम इस तरीके से बातें बोलना स्टार्ट करेंगे, पहले आप वाली जो ये थ्योरी है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स इज जस्ट कनेक्टेड टू अवर पास्ट लाइफ कर्मास, हमारे पूर्व जन्म से संबंधित हैं। तो इसमें संशय ना करें कि अगर हम इस थ्योरी को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट का आना ना आना इस बात से कोई लेना देना नहीं रखता। कष्ट का आना या ना आना हमारे पूर्व जन्म के कर्मास पर बेस्ड होता है, और उसी की जो भी चीजें हैं, उसी का जो भी फल है वो ग्रह देते हैं, ठीक है। लेकिन इस पहले आप वाली थ्योरी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जब भी आप किसी को सरेंडर कर देते हो, खुद को उसको निमित्त मान लेते हो, हर चीज में उसको पहले आप का दर्जा देने लगते हो, तो जब आपके जीवन के अंदर कष्ट आने शुरू होते हैं या कभी भी ऐसे कोई मोमेंट आता है, तो पहले आप मीन्स आपके ऊपर कोई चीज आई तो वो चीज किसके ऊपर आएगी, जिसको आपने निमित्त माना है, पहले आप। तो पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर जो साधु महात्मा संत हुआ करते थे, पहले बहुत पहले की बात है, तब वो इस थ्योरी को अप्लाई कराते थे अपने जीवन के अंदर। जितने भी अपने शिष्य हुआ करते थे, अपने फॉलोवर्स हुआ करते थे, उनको ये थ्योरी सिखाया करते थे कि जिसको भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर आप अपना गॉडफादर मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, तो जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से में, छोटे बड़ी जीवन की हर श्रेणी में उसको स्थान देना बिल्कुल स्टार्ट करें। और आप इस चीज को फील करें कि जब आप इस थ्योरी को अपनाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, आप जल भी ग्रहण करते हैं तो पहले आप, यानी आप उनको निमित्त मान रहे हो। तो जब प्रॉब्लम आएंगी आपके जीवन के अंदर, तो उस सिचुएशन में भी पहले आप वाली थ्योरी काम करेगी, और जब पहले आप वाली थ्योरी काम करेगी तो जो वो प्रॉब्लम है वो आप पर ना आकर जिसको आप मानते हैं निमित्त, उसके सामने आएंगी और वो उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। आपका गुरु है, ठीक है, आपका भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, अपने आराध्य देव को मानते हैं। तो ये पहले आप वाली थ्योरी बहुत पॉपुलर थ्योरी है, और इसको अपने जीवन में आप ट्राई करें और बहुत ज्यादा आपको इससे रिलैक्स फील होना स्टार्ट होगा। अब लोग बोलते हैं कि हम जीवन के कौन सी चीज के अंदर इन्वॉल्व करें, इस थ्योरी को हम अपने जीवन के अंदर कौन सी श्रेणियों में इन्वॉल्व करें। आप जितनी श्रेणियों में इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप खाना खाने से लेकर जल ग्रहण करने तक, एग्जाम देने जा रहे हो उस वक्त भी पहले आप, जैसे एग्जाम सेंटर के अंदर अपने गॉड को, अपने गुरु को निमित्त मान के कि आप चलिए एग्जाम देना स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप, ठीक है। बर्थडे का केक काट रहे हो, पहले आप, ठीक है। फूड खा रहे हो, पहले आप। शॉपिंग करने जा रहे हो, पहले आप। दिवाली पर उनको बधाई दे रहे हो, गॉड को, अपने गुरु को, पहले आप। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू कैन ट्राई दिस न्यू फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पहले आप वाली अगर थ्योरी हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उतारना शुरू कर दें, तो प्रॉब्लम्स आए या ना आए, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कभी भी डायरेक्टली आप बीच में इन्वॉल्व नहीं होगे, क्योंकि आपसे पहले आप वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जिसको निमित्त मान रहे हैं, जिसको आपने टारगेट किया हुआ है अपनी लाइफ का, एक जस्ट लाइक अ लक्ष्मण रेखा, तो उस पॉलिसी के अंदर आप जिसको निमित्त मान रहे हो वो उस चीज को पहले, आपसे पहले अपनी लाइफ के अंदर ले लेगा। वो आपका गुरु है, आपका आराध्य देव है, आपका ईश्वर है, कोई भी है जिसको आप अपनी लाइफ में सर्व मानते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को करना स्टार्ट करें और जीवन के अंदर आप देखें, आप जीवन की जितनी बारीक, जितनी छोटी चीजों में इस पहले आप वाली थ्योरी को अपनाना स्टार्ट करेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होंगे। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, जब वो आती हैं तो वो कब आएंगी और चुटकियों में चली जाएंगी, आपको खुद नहीं पता लगेगा। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।